महाराष्ट्र में 12 करोड़ की जनसंख्या। तो पहले अपने थोड़े गिरेबान में झांकिए आनंद साहब, ये देश पे आई हुई महामारी, ये राजनीति के लिए नहीं आई। नंबर एक, मुझे पूरा करने दीजिए। एक बात का और आप जो उसमें लिख रहे हैं सारी चीजें, तो ये आपके जो पुराने अनुभव हैं ना, जो आप जिस संस्कृति में पल के निकले हैं, उस अनुभव के कारण बोल चुनाव। राइट आनंद मेक अ पॉइंट, जल्दी आनंद। प्रतीक जी, आनंद जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपने ये बताया कि धारा कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो कराना आवश्यक है, उसका निर्णय चुनाव आयोग करती है, कोई सरकार। एक मिनट आनंद एक मिनट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्वतंत्र है संस्था वो, ना अभी सूत ना कपास और जुलाहल में लट्ठन लट्ठा वाला खेल, यानी इबको जो है लोगों को भ्रमित करना है। इसलिए ये इस तरह की जो है बेवजह का विषय, जिसकी आज कोई बुनियाद नहीं, कोई चर्चा नहीं, और उसको लेकर ये जो है बेवजह एक हंगामा खड़ा करके, और जिन्होंने लिखा है मैं जानता हूँ, वो शायद वही यदि सम्मानित व्यक्ति है। राइट शर्मा। आनंद जल्दी से पॉइंट करिए, फिर मैं आगे डिबेट में जाऊं। अनुराग भदौरिया है, मैं जानना चाहता हूं जी। मैं दिलीप चरियन साहब का स्वागत करता हूं। दिलीप चरियन साहब हमारे साथ। एक मिनट आनंद वेट। और ऑफकोर्स आनंद सबको देंगे, सबको टाइम देंगे। दिलीप चरियन साहब का मैं स्वागत करता हूं, इमेज गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आनंद जल्दी से पॉइंट कहिए कि अनुराग के पास जाऊंगा जी, जल्दी यू मेक अ पॉइंट। हाँ, मेक योर पॉइंट। राइट आनंद बोलिए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी मुझे प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने जनवरी से शुरू किया और महाराष्ट्र की विफलता पर आपका ज्ञान थोड़ा सही उनको बताना चाहता हूँ कि जनवरी में महाराष्ट्र में, हाँ मैं बताता हूँ, जनवरी में महाराष्ट्र में बिल्कुल केसेस नहीं थे। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ने शुरू हुए मार्च के बाद। आप अपने एक फरवरी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट उठा के पढ़िए, विफलताओं पर पहले रिपोर्ट पढ़िए, रिपोर्ट पढ़िए पहले। ऐसा हवा में बोला जब आप बोल रहे थे, सुन लीजिए, झूठ नहीं बोलने कह रहा हूं आपको। प्रतीक जी प्रोड्यूसर साहब से कहिए और डाटा लिखवाएं और उनको दिखा दें। आपको सुनना होगा, इनको कहिए डाटा निकाल के इनको दिखाएं अभी चाहिए। आप यहाँ पर राइट मत करिए, एसपी की बकायदा डेट बता दूंगा, टाइम बता दूंगा, डिबेट पर युद्ध मत करिए। आप कोरोना से लड़ने पर युद्ध करिए। ठीक है आनंद, लेकिन चिंता आनंद चिंता तो नहीं सुनना तो सबको पड़ेगा, देश को सुनना पड़ेगा, सारे लोगों को सुनना पड़ेगा। वक्त ऐसा है आनंद, लेकिन चिंता का विषय महाराष्ट्र बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जल्दी से मैं डॉक्टर अनुराग के पास। आनंद आप मेरे साथ जुड़े, अनुराग आप मेरे साथ नहीं, आप बने रहिए। आनंद मेरे साथ हैं आप, आनंद आप मेरे साथ हैं, मैं आपके पास आता हूं। अनुराग जी, डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर अनुराग, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं आनंद, यू जस्ट प्लीज वेट आनंद, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, शिवसेना ने कहा कि ये वक्त जो है बहुत सारे मुद्दों के लिए है, क्यों ना चुनाव स्थगित कर दिए जाएं, आने वाले समय में चुनाव जो है नहीं होने जाए, टाल दिए जाएं, और ये प्रावधान है। तो स्थितियां इस समय जो है देश के सामने, जो प्राथमिकताएं हैं वो कुछ और हैं। चुनाव नहीं हो सकता। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, लेकिन दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो प्राथमिकताओं का ध्यान कहां देती है। उसको तो जब मन आता है, उसे पता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, लेकिन फिर भी पंचायती चुनाव कराए और वहां गांव तक कोरोना पहुंचा दिया। तो इसकी हत्या की जिम्मेदारी तो लगनी चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में। तो हम तो बोलते हैं माननीय हाई कोर्ट से, आपने नरसंहार बोला है तो साथ में FIR भी दायर कर देते लगे हाथ, कि इनकी वजह से यहाँ पे हजारों लोगों की गांव में मौतें हो रही हैं। कौन है जिम्मेदार? आप जानते हो, किसी का मर्डर करने के बाद सॉरी बोलने से काम नहीं चलता है। भारतीय जनता नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, वो टिप्पणी है, कोर्ट की टिप्पणी है, सिर्फ वो टिप्पणी है कोर्ट की, वो कोर्ट की टिप्पणी है। वो सुप्रीम कोर्ट गई, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया, वो टिप्पणी है। ऑफकोर्स मैंने ले लिया पॉइंट आपका। मैं बोल लूं तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे, तो मैं बताओ फिर चुप हो जाता हूं, बात खत्म हो गई। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि टिप्पणी है, तो मैं तो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हाई कोर्ट इस तरह का प्रावधान भी कहे कि भाई जिसकी गलती की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो जिम्मेदारी भी उसकी तय कर दे। भाई इनके गलत फैसले, गलत नीति की वजह से चुनाव हुआ, लोगों की मौतें हुई, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता को हकीकत जानने का हक है। अरे प्रभु, जनता को हकीकत जानने का हक है, लेकिन हकीकत क्या बता रहे हो आप
कितनी मौतें हुई उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये जो लाशें नदियों में तैर रही है, नदी के किनारे जो जानवर नोच रहे हैं, कितनी मौतें हुई हैं? हकीकत जानने को जनता तैयार है। आप बताइए हकीकत, आप बताइए गांव में कोरोना से कितनी लोग की मौतें हुई हैं, बताइए आप हकीकत, आप बताइए कितने शिक्षकों की मौतें हुई हैं कोरोना से यहाँ पे, बताइए हकीकत, बताइए हकीकत कि यहाँ पे कितने लोग परेशान हैं, किसकी कमी की, किसकी नाकामी की वजह से ये नरसंहार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ या देश के अंदर हुआ, बताइए हकीकत। हकीकत आपको जाननी तो हकीकत बताइए अभी, हकीकत बताने का मादा रखिए आप, अनुराग हकीकत, अनुराग नो प्लीज लिसन, अनुराग प्लीज लिसन, आपकी बातें सब है, सारी बातें मालूम है, लगातार 1.5 महीने से ये बातें कही जा रही हैं। शिवसेना कह रही है आने वाले समय की बात कर रही है। आर यू रेडी? इस सवाल को लिए तैयार हैं कि ठीक है इलेक्शंस को अभी किनारे, आप तैयार हैं इस बात के लिए? आपकी पार्टी तैयार है इस बात के लिए जो शिवसेना ने बात कही सामने में? देखो मैं आप साफ बात करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और देश के साथ खिलवाड़ कोई ना करे। इतनी विषम परिस्थितियों से गिर रहा है, घर घर में लोगों की मौतें हो रही हैं और मजाक बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। कभी किट ले आएगी, कभी किट पे उलझा देगी लोगों के अंदर में, जो पॉलिटिकल किट खोजती फिर रही है। इसकी ऑक्सीजन पॉलिटिकल, इसकी जो ऑक्सीजन है लोगों ने छीन ली है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इन्होंने जनता को ऑक्सीजन नहीं दिया और जनता बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गई। और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान भटकाने की बात करती है, कभी किट पे उलझा देगी देश को, कभी किसी लेटर पे उलझा देगी। अरे यहाँ पे लोगों के घर घर में मौत हो रही है। कोरोना बीजेपी ने नहीं कहा, अनुराग बीजेपी ने नहीं कहा ये बात। आपने क्यों नहीं इंतजाम किया? इसकी सजा भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। इनकी नाकामी की वजह से आज वैक्सीन नहीं लग पा रही है। अनुराग राइट, यू हैव टेकन योर पॉइंट। अनुराग आई हैव टेकन योर पॉइंट। अनुराग बीजेपी ने ये बात नहीं कही है, ये शिवसेना ने बात कही है और इस शिवसेना ने सामने में लिखा है। बीजेपी ये बात नहीं कह रही है। सुन लीजिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ, पहले डिबेट को ओपन करने दीजिए, मुझे डिबेट को ओपन करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान क्यों भटकाना चाहती है? यहाँ शर्मा जी बैठे हैं।